हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थर्ड लेक्चर है आज का इशू ऑफ शेयर टॉपिक का। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनती है इशू ऑफ शेयर के टॉपिक में। आज हम वही कवर करेंगे जो एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करना होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होती है इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ओके इसके पहले के दो लेक्चर्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स, बेसिक कौन से टाइप में शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर्स कुड बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये सब मैंने आपको पहले के दो लेक्चर में पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, बाद में ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी एक टॉपिक का लेक्चर देखते हो तो उसको सिक्वेंशियली देखो। जो फर्स्ट लेक्चर है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको आप पहले देखो, देन सेकेंड, देन गो फॉर थर्ड वन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए हम लोग ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होती है ये देखने वाले हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उसको मैं साथ में एक प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको फिर वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आपके लिए पहले मैं एक लाइन में प्रॉब्लम लिखूंगी और उसी प्रॉब्लम को अकाउंटिंगली हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, ये साथ में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी आपके लिए एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख के रखती हूँ मैं। एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू, एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, कंपनी कौन सी है, एबीसी कंपनी। कितने शेयर्स इशू करने वाली है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल दी शेयर्स। यहाँ पे एक बात हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी पहला एंट्रीज देखने वाले हैं। आगे चल के उसमें और अलग अलग केसेस आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये जो है कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है एंड पब्लिक ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर। ऐसा हम मान के चलेंगे कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स बेचने को निकाले और लोगों ने भी 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है, परचेस किए हुए हैं। ऐसे हम एज्यूम करके आगे चलेंगे। एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल एज, अभी लेते वक्त कैसे ले रही है कंपनी, पेएबल एज रुपीज, पेएबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन। ओके, ₹30 ऑन एप्लीकेशन on application ₹30, okay, on allotment ₹20, okay, on first call company decided to make first call and second call. On first call suppose 30 and on final and last call कंपनी डिसाइडेड टू कॉल ₹20। तो देखो टोटल 100 हो रही है कि नहीं। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 100 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एट पार लेते हैं इसको, एट पार। एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे और उसके साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी ये 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी 100 को बेचने को निकाला है कंपनी ने, एंड दे आर पेएबल कैसे करना है उसको, पेएबल एज on application company is going to call for ₹30, on allotment they are going to take 20, and on first call 30 and on final call 20. If you make the total of these 30, 20, 30, 20, it is 100। 100 रुपया कैसे कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रही है ये आपको ये एक लाइन में बताया हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका हम लोग पहले देखेंगे। अभी देखो, ऑन एप्लीकेशन कंपनी कितना पैसा डिमांड करने वाली है, 30 rupees on application they decided to make demand of ₹30।
तो क्या एंट्री बनेगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम आएगा एबीसी कंपनी लिमिटेड। ओके, अभी जर्नल एंट्री को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अभी देखो कंपनी के पास, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, शेयर एप्लीकेशन आईपीओ डिक्लेयर हो रहा है, तो लोग पहले अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो पहले कंपनी के पास पैसा आएगा। ऑन एप्लीकेशन कंपनी ने कितना पेमेंट करने को बोला है? 30 रुपीज। ऑन एप्लीकेशन कंपनी इज गोइंग टू टेक 30 रुपीज। कंपनी 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन लेने वाली है। तो लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फॉर्म के साथ इनिशियल पेमेंट आपको करना पड़ता है ना, एडमिशन फीस भरनी पड़ती है, तभी आप कॉलेज के पास पहले पैसा देते हो। तो आपको अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लोगों ने एप्लीकेशन भर के 30 रुपीज एप्लीकेशन के साथ पे किया है। अगर सपोज मैंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 30 रुपीज मुझे एप्लीकेशन के साथ देना है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 1000। एक शेयर के पीछे 30 रुपीज देना है। सो 1000 शेयर्स में परचेस करना चाहती हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा 1000 इंटू 30,000 रुपीज। वैसे ही ये एग्जांपल में हमें क्या देखना है? पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल 10,000 शेयर्स। ये बात हमको अज्यूम करके चलनी है, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर पब्लिक कितना पैसा देगी कंपनी को? 10,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज कंपनी को देना है। यस, इट्स दैट सिंपल। तो आपको क्या करना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कंपनी के पास पैसा आया। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में बिल्कुल नहीं होता है, सब ट्रांसफर होता है, अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सो इट इज, यू शुड नॉट यूज द वर्ड कैश। कैश एंट्री में आएगा ही नहीं। सब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी है आपको बैंक के नाम से ही करनी है। अभी देखो बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में पब्लिक ने पैसा डाला एप्लीकेशन का, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक में पैसा आया, इट कम्स इन। कंपनी के अकाउंट में पैसा आया तो आपको एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया। मॉडर्न अप्रोच से देखो या ट्रेडिशनल अप्रोच से देखो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बताता है? व्हेनेवर कैश और बैंक कम्स इन, पैसा आ रहा है, इट शुड बी डेबिटेड। और मॉडर्न अप्रोच क्या बताता है? बैंक बैलेंस बढ़ गया तो उसको डेबिट दो, क्योंकि वो आपकी एसेट है। बैंक बैलेंस कम हो गया तो उसको क्रेडिट दो। तो अप्रोच आप कौन सा भी यूज करो, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, एंट्री में कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। पैसा आया तो बैंक अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट यू रिसीव्ड मनी? ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? तो कंपनी पहले क्या करेगी? एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आया तो एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी एक टेम्पररी अकाउंट बनाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। कितने शेयर्स के ऊपर पैसा आया? 10,000 शेयर्स के ऊपर पैसा आया। कितना एप्लीकेशन मनी आया है पर शेयर? 30 रुपीज। सो 10,000 शेयर्स के ऊपर पब्लिक से 30 रुपीज कलेक्ट हुआ तो कितनी अमाउंट कलेक्ट हो गई? आपको मल्टीप्लिकेशन करके उसकी अमाउंट लिखनी है, 3 lakhs। 3 lakhs। अंडरस्टूड द फर्स्ट एंट्री। पैसा आ रहा है, इसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट कंपनी इज रिसीविंग मनी? सो वन टेम्पररी अकाउंट शुड बी क्रिएटेड और वो अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको यहाँ पे वर्ड यूज करना है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसलिए मैंने इसको न्यूट्रल रखा है। कंपनी डिसाइडेड टू इशू नहीं 1000 में, आई यूज द वर्ड इक्विटी, सो हियर इट शुड बी इक्विटी। सो टू इक्विटी, ओके, सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एक अकाउंट कंपनी क्रिएट करेगी। नरेशन क्या आएगा इसका? नरेशन भी बहुत सिंपल आएगा। बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 per share।
इज दैट सिंपल? यस। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। नाउ ये जो एप्लीकेशन मनी जैसे स्टेप बाय स्टेप पैसा कलेक्ट होता जाता है, पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी लेगी, बाद में वो क्या है, कंपनी का क्या बन रहा है, भले कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में ले रही है, कंपनी अपना कैपिटल बना रही है, तो ये जो पैसा एप्लीकेशन के ऊपर कलेक्ट हुआ है उसको कंपनी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि ये जो 30-20 ऐसे करके कंपनी पैसा कलेक्ट कर रही है, तो वो कंपनी अपना कैपिटल ही तो बना रही है। तो कैपिटल अकाउंट अभी आपको क्रिएट करना है, जैसे जैसे पैसा आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते जाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट, तो इसको कंपनी अब क्या करेगी, क्लोज करेगी। इसको क्लोज करेगी माय डियर स्टूडेंट, ये अकाउंट को क्लोज करके उसमें जो पैसा आया है वो आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, 11 से हम लोग ने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। ओके, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड ऑल लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी बढ़ती है कंपनी की, तो यहाँ पे आपको इसको निकाल के, देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, इसको निकाल देना है। ये अकाउंट टेम्पररीली क्रिएट होता है, इसको क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसको क्या देंगे हम लोग, नेक्स्ट एंट्री में उसको देंगे ऑफ कोर्स डेबिट। डेबिट लेंगे तभी तो ये अकाउंट क्लोज होगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डालना है। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने इसको क्या दिया, केयरफुली देखो, मैंने उसको अभी डेबिट दिया बिकॉज आई वांट टू क्लोज दिस अकाउंट। इसको मैं क्लोज करूंगी, ये एंट्री में उसको क्रेडिट गिरा है, इसको मैं डेबिट देखिए यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। और ये इसमें ये अकाउंट में जो 3 लाख रुपीज पड़ा है वो मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे जैसे कैपिटल का पैसा कलेक्ट होगा स्टेप बाय स्टेप में कैपिटल अकाउंट में डालती जाएगी। तो देखो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देके लायबिलिटी क्रिएट कर दी बाय द नेम इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये हो गई ट्रांसफर एंट्री। तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एप्लीकेशन का जो पैसा था 3 लाख रुपीज, मैंने उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो अकाउंट है यहाँ पे देखोगे, इसको गया था क्रेडिट, यहाँ पे इसको दिया मैंने डेबिट, सो दैट अकाउंट गेट्स क्लोज। ये टेम्पररी अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। फर्स्ट स्टेप इज फिनिश, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। तो ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करनी है। अभी ये एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे ना पहले पैसा आता है, बाद में कैपिटल में जाता है। तो पहले पैसा आया करके बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। इसके आगे की प्रोसीजर पहले कंपनी से इनिशिएट होती है। मतलब जैसे अगर आप मेरे क्लास में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के टाइम पे आप पहला एडमिशन फी आपसे पहले मुझे आएगा, बाद में आपका मैं फॉर्म भरा के लूंगी। और नेक्स्ट जैसे फीस आपसे कॉल करना है तो पहले मैं आपको बोलूंगी आपको अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना भरना है। तो यहाँ पे वही होता है अलॉटमेंट स्टेज पे। अलॉटमेंट स्टेज से आगे पहले कंपनी इनिशिएटिव लेती है कि आपका अभी इतना पैसा ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे जितना पैसा ड्यू है कंपनी पहले उसकी क्या एंट्री करेगी, ये देखो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। कंपनी अब से आगे लेके अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, उसको पहले कंपनी ड्यू कितना है बताएगी और बाद में कितना रिसीव हुआ है वो आएगा। तो अभी आपको अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी है। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री देखो क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले कैपिटल में कंपनी डाल के रखेगी इसको, और इसको ये एंट्री को क्या बोलते हैं, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। मतलब कंपनी ने बता दिया कि अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा आना है। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन कितने शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, एट द रेट कितना अलॉटमेंट के ऊपर लेने वाली है कंपनी, एट द रेट रुपीज, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एट द रेट रुपीज 20 पर शेयर।
इतना कंपनी ने बता दिया ये एंट्री से कि इतना अलॉटमेंट अपना ड्यू है, लेना है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया है कंपनी ने अलॉटमेंट का, और उसका पैसा कहाँ पे पहले ट्रांसफर करके रख दिया, शेयर कैपिटल में। यहाँ पे आपके लिए मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ कितने शेयर्स है, 10,000। अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा आना है, 20 रुपीज। सो उससे मल्टीप्लाई किया, सो 10,000 इंटू 20, नाउ द अलॉटमेंट इज ड्यू फॉर 2 लाख रुपीज। अभी ये कंपनी ने बता दिया कि 2 लाख रुपीज पैसा आना है। दैट्स अ थिंग, गेटिंग मी और नॉट? उसके बाद में जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं या क्लासेस में बताया जाता है कि आपका नेक्स्ट फीस का इंस्टॉलमेंट इतना है, तो बाद में आपसे पैसा आता है ना। तो यहाँ पे भी मैंने कंपनी ने वही किया है, कंपनी ने बता दिया कि भाई अलॉटमेंट के ऊपर पैसा कितना आना है पब्लिक से, 2 लाख रुपीज। तो उसकी ट्रीटमेंट ये हो जाती है। इसको ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि डेबिट शोज व्हाट एसेट, इतना पैसा आना है। पैसा आना है कौन से अकाउंट के ऊपर आना है, तो अलॉटमेंट के ऊपर आना है। तो यह आपने शो कर दिया। जैसे ही पैसा आएगा, नेक्स्ट एंट्री में पैसा आएगा, पब्लिक से मांग रही है अभी कंपनी, ये एंट्री के थ्रू कंपनी ने मांगा है। अभी जब पैसा आएगा तो सोचो, एपीसी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मनी कम्स इन। ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ, मॉडर्न अप्रोच लगाओ, कुछ भी अप्रोच लगाओ, पैसा आ रहा है तो बिकॉज इट कम्स इन इट शुड बी डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट को क्या जाएगा, डेबिट जाएगा। और ये जो अकाउंट हम लोग ने क्रिएट करके रखा था टेम्पररी पर्पस के लिए, उसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसे हम बंद कर देंगे। तो ये अकाउंट को मैंने क्या करके ओपन किया है, क्या देके ओपन किया है, देखो यहाँ पे मैंने उसको दिया है डेबिट। तो अभी जैसे पैसा आएगा ये अकाउंट में क्लोज कर दूंगी। तो बट ऑब्वियस उसको नेक्स्ट एंट्री में क्या जाएगा, क्रेडिट। दैट्स द थिंग। तो अभी आपको नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, पैसा जैसे आता है अलॉटमेंट के ऊपर, तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, इट कम्स इन, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपीज आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 कौन सा अकाउंट मुझे अभी क्लोज करना है, कौन सा अकाउंट टेम्पररी मैंने क्रिएट करके रखा था ड्यू बताने के लिए, ये वाला, इसको क्लोज करना है। तो बट ऑब्वियस अपोजिट ट्रीटमेंट, इसको मैंने डेबिट देके ओपन किया था, अभी मैं इसको क्लोज करूंगी, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया क्लोज। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। तो अगर आप देखोगे तो इन जनरल में क्या कर रही हूँ, ये 2 एंट्री को देखो, जरा गौर से देखो। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को मैंने डेबिट दिया, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट दिया, इट गेट्स क्लोज। तो इन शॉर्ट पैसा आया, कैपिटल में गया, क्या बच गया देखो इसमें से अगर आप देखोगे तो क्या रह गया, बैंक अकाउंट डेबिट ये रह गया, और ये वाला क्रेडिट रह गया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इजंट इट? तो हम क्या बता रहे हैं कि पैसा आ रहा है, कैपिटल में जा रहा है। यहाँ पे भी तो वही हुआ, ये 2 एंट्री में भी तो वही हुआ। देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस गेट्स क्लोज, ये क्लोज हो गया। और फिर रह क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही रह गया। मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि हम बाय स्टेप पैसा ले रहे हैं और उसको कैपिटल में डालते जा रहे हैं। हमारी लायबिलिटी एक साइड में क्रिएट हो रही है और दूसरे साइड में अपना बैंक बैलेंस इससे बढ़ रहा है। तो देखो एक साइड में बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आपकी एसेट जनरेट हो रही है, और दूसरे साइड में आपका कैपिटल जनरेट हो रहा है तो आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। योर बैलेंस शीट मस्ट टैली, नो मस्ट बी, इट शुड बी टैली एट द एंड। एंड में टैली होना बहुत जरूरी है। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है। तो वही तो अभी हम लोग ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से सीख रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से ही ट्रीटमेंट बतानी है। ऐसे शॉर्टकट में ये जो कंबाइन इफेक्ट मैंने आपको बताया वो आपको समझने के लिए बताया, आपको इसको इस तरीके से ही प्रेजेंट करना है। क्लियर अप टू दिस? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे क्या होता है देखते हैं। ओके, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू आएगा, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? ओके, इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स सिंपल। जो नरेशन, इसका नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अंडरस्टूड?
आप उसको और बढ़ा सकते हो, @rupees 20 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, ऐसा लिखो आप आगे, और जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा आप आगे और लिख सकते हो, या फिर इतना ही लिखा आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे और इतना ही लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अभी देखो, अलॉटमेंट तक तो कंपनी ने पैसा डिमांड किया, पैसा आ भी गया, अभी आएगा फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी कंपनी अभी क्या बताएगी, फर्स्ट कॉल कितना ड्यू है वो बताएगी। तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर वाली एंट्री रफ कर देती हूँ, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आपके लिए यहाँ पे लिखती हूँ। तो देखो फर्स्ट कॉल ड्यू, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू, जैसे अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे हम लोग ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बताया, अभी अलॉटमेंट की जगह पे हमें क्या बताना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये टेम्पररी अकाउंट क्रिएट होगा बाय द नेम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी मुझे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करके रखना है, तो मैंने पहले कैपिटल अकाउंट में डाल दिया कि मुझे क्या फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है। कितना अमाउंट ड्यू है यहाँ पे देखो, कितना अमाउंट ड्यू है, 30 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर्स कंपनी के हैं, 10,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज के हिसाब से बट ऑब्वियस 3 लाख रुपीज ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या हो गई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन में लिखूंगी इसका, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स @rupees 30 per share. Okay, so narration itself clear the meaning of entire journal entry. हम लोग ने पहले कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जैसे अलॉटमेंट स्टेज के टाइम पे किया वैसे ही करना है, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह पे अभी वर्ड आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड अप टू दिस? सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया। अभी अभी आगे क्या होगा, बट ऑब्वियस लोग पैसा देंगे। अभी मैं मांग रही हूँ कि फर्स्ट कॉल के ऊपर भाई 3 लाख रुपीज दो, तो मांगने के बाद पब्लिक पैसा देगी, तो कंपनी क्या करेगी, जैसे पैसा आएगा इट कम्स इन बैंक अकाउंट, बढ़ा देगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अकाउंट में आने वाला है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, पैसा कंपनी के पास आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट बताता है मनी कम्स इन, तो उसको डेबिट दो, तो पैसा आ रहा है कंपनी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी ये जो टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करके रखा था मैंने फर्स्ट कॉल का, जिसके ऊपर मैंने ड्यू कितना है वो बताया था, ये डेबिट देके, अभी मैं उसको पैसा आने के बाद ड्यू नहीं रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पैसा आया तो हिसाब फिनिश भी तो करना होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए अपोजिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसा यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। इसको मैंने डेबिट दे के ओपन किया था, ड्यू बताया था मैंने, अभी वो ड्यू नहीं रहेगा, वो क्लोज करना है, तो इसको मुझे देना पड़ेगा क्रेडिट। तो मैं यही अकाउंट को देगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को मैंने दिया क्रेडिट। कितने अमाउंट का, 10,000 इंटू 30, तो ये 3 लाख रुपीज मैंने कॉल किए, 3 लाख रुपीज आने के बाद ये एंट्री में मैंने उसको क्लोज भी कर दिया। नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आगे बढ़ा सकते हो आप, @rupees 30 पर शेयर on 10,000 equity share and so on, like that. It's very simple रिपीटेडली वही एंट्री होती जाती है। तो ये फर्स्ट कॉल का हिसाब ये दोनों में फिनिश हो गया। आपके लिए फिर से एक बार बता दी हूँ, देखो ये टेम्पररी अकाउंट था, यहाँ पे डेबिट दिया था, इसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट दिया, इट गेट्स क्लोज, ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया अपोजिट ट्रीटमेंट मिलने के बाद। तो बचा क्या, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही तो बचा। हम लोग वही देख रहे हैं कि पैसा आ रहा है कैपिटल में जा रहा है, पैसा आ रहा है कैपिटल में जा रहा है, हर बार वही ट्रीटमेंट होगी। अभी लास्ट वन फाइनल कॉल ड्यू, तो अभी देखो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री भी वही होगी। अभी तो मुझे लगता है आप ही मुझे बताओगे कि एंट्री क्या हो जाएगी। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो गई, वैसे ही फाइनल कॉल ड्यू की सिर्फ वर्ड आएगा फाइनल कॉल अकाउंट। तो लास्ट में फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, पहले कैपिटल को डाल के रखेंगे हम लोग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो तो फाइनल कॉल का पैसा कितना है, यहाँ पे देखो 20 रुपीज। कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख ड्यू है।
ओके, तो ये मैंने ड्यू बता दिया कि फाइनल कॉल के ऊपर कितना ड्यू है। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू @rupees 20 पर शेयर, ये बता दिया मैंने। जब पैसा देगी पब्लिक तो पैसा आएगा अपने अकाउंट में। सो सिंपल, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है पैसा आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे, उसको मैंने क्रेडिट देके क्लोज कर दिया। 20 रुपीज 10,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज 2 लाख रुपीज कलेक्ट हुआ है। Isn't it simple? Very simple. Being final call money received. Being final call money received. So that is what a very simple treatment for recording the accounting entries in case of issue of share. थोड़ी थोड़ी complications इसमें आगे और बढ़ती जाएगी, but this is the normal procedure that we have to follow to solve each and every problem of issue of share. तो इश्यू ऑफ शेयर का हर एक प्रॉब्लम हमको यही प्रोसेस से पढ़ना है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसमें भी थोड़ी बहुत वैरायटी आती है। यहाँ पे मैंने लिखा शेयर्स इशूड एट पार। आगे के लेक्चर में जब प्रीमियम से शेयर्स इशू होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।